जय सत्य सनातन दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों, मैं अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट और मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बुरा मत मानिएगा, आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी होती है। बाकी तो मौत को लोग इंजॉय समझते हैं, इंसान इंजॉय करता है। आज इसी विषय में चर्चा करने वाला हूं। लास्ट तक बने रहें दोस्तों, यानी पूरा वीडियो देखें। यदि नए मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। और दोस्तों, पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं आज के विषय मौत। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है आदमी। थोड़ा समय निकाल कर अंत तक पूरा वीडियो देखना। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं दोस्तों, लेकिन बुरा नहीं माने, पर मन का बोलूंगा। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है दोस्तों। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सुअर का, हिरन का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच का सिका हुआ, न जाने कितने, बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के दोस्तों। अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है भैया। मौत से प्यार और इसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। मौत हमारी नहीं है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में असमर्थ हैं, किसी से शिकायत नहीं कर सकते, कहीं थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, और न उनको वोट डालने का अधिकार है। अगर वोट डालते होते तो हो सकता है कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी लेके खड़ा हो जाता, तो नहीं है। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया दोस्तों? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। ऐसा मीट खाते हुए, मुर्गा खाते हुए बाप अपने बेटे को समझाता है। बच्चे में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक मां थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि
जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। कैसे मान लिया? भगवान क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका ईश्वर का भोजन क्या है? किसे ठग रहे हो भाई? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे हैं नहीं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। और आहें भर क्या उसके मां नहीं होती? क्या उसके बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं होता? क्यों किसी की जान ले रहे हो? अब मुर्गी कहती है, सुनिए जरा गौर करके, खुदा करे तुम भी उसी खौफ से जियो, खुदा करे तुम भी उसी खौफ से जियो जिस खौफ से दिन रात मैं जीती हूं। एक पिंजरे में बंद अपने साथियों के साथ ठूस ठूस के ऐसी बुरी तरह से जाती हूं जैसे एक बोरे में राशन भर दिया जाता है। वैसे मैं तुम्हारी नजर में राशन ही समझी जाती हूं। मैं तुम्हारी नजर में भोजन के सिवा कुछ भी नहीं। तुम समझते नहीं या समझना ही नहीं चाहते। मुझ में भी है जान, मुझ में भी है जान, मैं भी एक प्राणी जीवित हूं। मगर तुम्हें क्या, तुमने पिंजरे से निकाला, बेदर्दी से मेरी गर्दन पकड़ी और फिर खच मार दिया। कुछ इस खौफनाक तरीके से मारी जाती हूं कि मौत के घाट मेरे साथियों को उतारा जाता है, दूसरे देखते रहते हैं। एक एक करके हमारा पार्थिव शरीर टुकड़े में तुम्हारे घर की रसोइयों में गोश्त रूप में पकता है और थालियों में परोसकर स्वाद से खाया जाता है। खुदा करे तुम्हें भी ऐसी दर्द भरी मौत मिले, ऐसा मुर्गी श्राप देती है। क्योंकि बेचने वाले से खरीदने वाला कम दोषी नहीं। गर नहीं छोड़ा हमारे कत्ल के सिलसिले को, तो यह तुम पर एक दिन कयामत बनकर टूटेगा। मैं मुर्गी एक बेजुबान कमजोर जीव बड़ी दुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो दोस्तों, ये मुर्गी की दर्द भरी कहानी है। आत्मा सब में होती है। आत्मा अगर किसी के शरीर को काटा जाए तो तकलीफ सबको होती है। और ऊपर वाले ने हमको खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बनाया है, तो हम किसी की जान क्यों लें? हम किसी के पार्थिव शरीर को क्यों खाएं? शरीर खाने के लिए नहीं है। और किसी बेजुबान को नहीं मारें। प्लीज मेरा निवेदन है कि किसी बेजुबान को नहीं मारें। और खाने के लिए शाकाहारी भोजन, इतने अच्छे अच्छे पकवान हैं, आप लोग ये सब खाइए। नॉनवेज, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, गाय भैंस, बैल ऊंट, ये सब को जीने दें, बख्शें, नहीं खाएं प्लीज। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगी हों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें और वीडियो को खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप हर जगह फैला दें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय जय श्री राम।